ओके, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से थोड़ा सा इश्यूज हुआ, बट हमारा विश्वास है कि प्रभु के अनुग्रह में अब हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी रुकावट के। और हम शुरू करते हैं कुछ गीतों को गाने के द्वारा, और आप हमारे साथ जुड़ें और प्रभु की स्तुति करें जहाँ कहीं पे भी हों, अपने घरों में, चाहे कहीं पे भी हम इस सेशन को सुन रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि प्रभु हम सबको आशीष देगा। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। ये सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी आराधना कर सके और उसकी स्तुति कर सके, क्योंकि वो उसके योग्य खुदा है। हालेलुया। उसने इतना प्यार हमसे किया कि वो इस दुनिया में उस प्यार को प्रकट करने के लिए हमारे लिए आया, जिससे कि इस महीने सभी उस खुशी को, परमेश्वर के दुनिया में आने की खुशी को सब लोग एंजॉय कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। उसने जो कुछ हमारे लिए किया, जितना प्यार उसने हमसे किया, वो एक दिन धन्यवाद के लिए नहीं, लेकिन हर दिन हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद दें। वो इसलिए आया कि वो हमें आशा दे। हालेलुया। वो इस जगत की आशा बनकर आया, रोशनी, नूर बनकर आया। आमीन। हालेलुया। और न सिर्फ उसने शब्दों के द्वारा हमसे प्यार किया, लेकिन उस एक्शन में आकर प्रभु ने हमसे प्यार किया है। आमीन। हालेलुया। अपने रूप से हमें बनाया है, अपनी जान को हम में डाला है, और वो अपनी जिंदगी उसने हमें दी है। क्यों ना हम उसकी सताइश करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rumana samana shikhandoro. We thank you, Lord. Rukamona masihe. तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बुना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा हूँ, तुझ में ही जिंदा। ज़हनसीब हूँ मैं, पुरउम्मीद हूँ
सहनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। यस लॉर्ड, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया, अब कुछ बचा ही नहीं कि हम उससे मांग सके। तमाम वो आशीषें उसने हमें दे दी है। हालेलुया, यीशु मसीह में हमें सब कुछ हासिल है। हालेलुया। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। सहनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। यस लॉर्ड, वी थैंक यू फादर। नमो शहम देवा से खम धरावा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु। ओ प्रभु, हम कितने फॉर्चुनेट है कि तू हमें मिला यीशु, और तुझ में हमें सब कुछ, सारी तमाम आशीषें मिली। हालेलुया, तेरी सारी मेहरबानियों के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और प्रभु, तूने कितना प्यार हमसे किया। वचन कहता है पहले यूहन्ना 4:19 में कि हमने नहीं वरन उसने हमसे पहले प्यार किया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है कि प्रभु ने हमसे पहले प्यार किया। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। घर के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है
ज्यादा जा से भी परवाह की है मेरी छोटी सी छोटी बातों की माँ के समान। Thank you, Lord, for your love, Jesus. Oh, priceless love. We माँ thank you, से Father. भी ज्यादा How wonderful you are, God. प्यारा है। Amen. We thank you, Lord. माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में यसाया, तू कहता है उठ जा, यीशु के नाम पे अपनी ईमान को लाइए और उसके नाम में उस चंगाई को लीजिए जो उसने हमें हमारी रखी है। हालेलुया। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे,
तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो उन लहरों पे चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आँधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो उन लहरों पे चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आँधियों को जिन वचनों से प्रभु, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। Thank you, Lord. We just thank you, Father. We praise your wonderful name. सारी आराधना उसे दीजिए। हालेलुया। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा, हमारे लिए वो आगे आगे चलता है, आंधियों को डांट देता है, शांत कर देता है, ताकि हम आराम से उसमें से होकर गुजर सके। हमें डरने की जरूरत नहीं होती, हमें चिंता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारे संग संग चलता है। अपने वचनों से हमें सामर्थ्य देता है, बल देता है। इतना महान हमारा परमेश्वर है। आगे जब वचन को सुनते हैं, अपने आप को उसके हाथों में दे दीजिए और कहिए कि प्रभु तेरे उन वचनों से तुम्हें तसल्ली दे, तुम्हें बल दे, हमें सामर्थ्य दे। आज की शाम होने पाए तेरा जीवित कलाम हमसे बोले और बातचीत करे। पिता पवित्र आत्मा तू कब्जा कर, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि यदि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो वो एक एक्सीडेंट नहीं है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। वो ना सिर्फ बातें करता है परंतु वो तसल्ली भी देता है। और ना सिर्फ तसल्ली देता है परंतु उसके शब्दों में सामर्थ्य है। एक असंभव परिस्थिति को वो संभव बना देता है। जंगल में जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर पानी के सोते बहा सकता है। मरुस्थल में पानी के सोतों को बहा सकता है। हालेलुया। उसका वचन जो है वो हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, हमारे जीवन में पुनः स्थापना लेकर के आ सकता है। लगभग 10-11 दिनों में हम एक, या मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया जो है वो एक ऐसे शख्स का जन्म दिवस मनाने में
लगी हुई है या उसके जन्म दिवस के पर्व को मनाएगी, जिसके जैसा आज तक मानव इतिहास में कोई व्यक्ति ना तो था, ना तो है और ना रहेगा। ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो है हमारा यीशु मसीह। उसका जो जन्म है, बाइबल में प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसके 13वें अध्याय की 8वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जो मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, जो जगत की उत्पत्ति से घात किया हुआ है, मतलब उसकी जो बर्थ थी, उसका जो जन्म था, वो जब पृथ्वी के फाउंडेशन लग रहे थे उससे पहले से ही ये तय था कि ऐसा एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। और जब हम बाइबल में और आगे पढ़ते हैं, ऐसे कई प्रभु के दास, ऐसे कई भविष्यवक्ता आए जिन्होंने अपने भविष्यवाणियों में कुछ ऐसा संकेत दिया कि एक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आने वाला है। और कईयों ने यह भी बताया कि वो क्या करेगा इस दुनिया के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कही है, परंतु आज मैं आपको यशायाह नाम भविष्यवक्ता की पुस्तक से 2 बातें बताना चाहता हूं, जो उसके जन्म के बारे में और उसके कर्म के बारे में हमें कुछ हिंट्स देते हैं। सबसे पहला जो स्क्रिप्चर है वो हमको मिलेगा यशायाह की 7वीं अध्याय की 14वीं आयत में। वहां पर ऐसा लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। पूरे मानव इतिहास में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक कुमारी से जन्मा है। उसे कुमारी से जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अगर उसके जन्म में एक ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता तो उसके भीतर आदम का अंश आ जाता, और क्योंकि अगर आदम का अंश उसमें आ जाता तब वो मानव के उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए योग्य नहीं रहता, क्योंकि उसमें पाप पाया जाता। हालेलुया। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है हमारा यीशु मसीह जो कुमारी से जन्मा है। हालेलुया। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यीशु मसीह का जिक्र हर मेजर रिलीजन्स की जो शास्त्र हैं उसमें आपको यीशु मसीह का जिक्र मिल जाएगा। ओके, नंबर 2, उसकी जो बर्थ वो तो स्पेशल थी। उसके बर्थ की जैसी और कोई बर्थ कभी न थी, न है और न रहेगी। और अगर हम आगे पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जब हम आते हैं और उसकी 6वीं आयत में, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, नंबर 2, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। उसकी जो प्रभुता है वो सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। उसकी बर्थ भी स्पेशल थी और जो काम उसने किए वो भी स्पेशल थे। हालेलुया। वो सिर्फ एक समय तक सीमित न रहा। उसकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसका फोटो बना करके उसको याद नहीं करते, परंतु आज तक उसकी हुकूमत जारी है। हालेलुया। उसकी प्रभुता बढ़ती जाती है।
हालेलुया। उसका राज का जो अंत है वो नहीं होता है। हालेलुया। और वो कहता है कि उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। तो ये जो ग्लिम्स है यशायाह हम सब के लिए दे रहा है, उसकी बर्थ भी स्पेशल और उसका जो काम वो करने के लिए आया वो भी बहुत स्पेशल। हालेलुया। अब ना सिर्फ इंसानों ने उसके बारे में जिक्र किया, परंतु स्वर्ग के दूत या स्वर्ग के जो गण हैं, स्वर्ग के जो प्राणी हैं, वो भी इस पृथ्वी पर आकर के कुछ बातें यीशु मसीह के विषय में कही है। हालेलुया। जब कभी भी प्रभु का कुछ महत्वपूर्ण काम इस पृथ्वी पर होने जाना रहता है, तब एंजेलिक एक्टिविटी या स्वर्ग दूतों का आना जाना कॉमन बात हो जाती है। कुछ लोग होंगे जो दूतों को देखेंगे, कुछ लोग होंगे जो कुछ सुनेंगे, कुछ लोग होंगे जो कुछ बातों को महसूस करेंगे। हालेलुया। तो जब यीशु का जन्म होने वाला था, तब स्वर्ग दूतों का आना और कुछ कार्य को करना जायज था। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि वहां पर बैतलहम में कुछ ऐसे गरड़िए थे जो रात में अपनी, अब जो फ्लॉक है, उनके जो भेड़ बकरियां हैं, उनका वो पहरा दे रहे थे। हालेलुया। और वहां पर बाइबल बताती है अचानक से एक स्वर्गदूत उनके पास आकर के खड़ा हो गया और परमेश्वर का तेज उनके चारों तरफ हो गया। नाउ मैं इमेजिन कर सकता हूं कि यदि एक 10 फुट का इंसान या उससे भी ऊंचा इंसान आकर के मेरे पास अचानक से रात के वक्त आकर के खड़े हो जाए और अचानक से सब ऐसे बहुत ट्यूब लाइट से भी बहुत ज्यादा लाइट देने वाला, हैलोजन से भी ज्यादा तेज लाइट देने वाला अगर लाइट मेरे को चारों तरफ से घेर लेगी तो मैं तो डर जाऊंगा। हालेलुया। उसी तरीके से ये जो चरवाहे थे वो डर गए। हालेलुया। परंतु आज की शाम हम उन बातों पर मनन करेंगे जो बातें स्वर्गदूत ने इन चरवाहों से कही। नंबर 1, उसने कहा मत डरो। हालेलुया। जो यीशु मसीह की जो बर्थ है, जो जन्म है, वो हमें इस बात का एहसास दिलाती है, वो हमें इस बात को रिमाइंड करती है, मत डरो। चाहे आप दुष्ट आत्माओं का सामना कर रहे हो, चाहे आप दुष्ट लोगों से घिरे हुए हो जो आपको धमका रहे हो, चाहे आप किसी जीवन को नाश कर देने वाली बीमारी की खबर सुन करके आप घबरा गए हो, चाहे आप एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो जिसने आपके अंदर का चैन छीन लिया है, आप बहुत घबरा गए हो सकता है कि पतरस के समान आप उस समुद्र के बीच में चिल्ला के कह रहे हो कि प्रभु तू मुझे बचा। हालेलुया। परंतु ऐसी जगह पर यीशु मसीह कहता है मत डर, मैं हूं। हालेलुया। आज इस फेस्टिव सीजन में, इस जब लोग आनंद मना रहे हैं, कईयों की शायद परिस्थिति जैसा आप चाहते हो वैसी नहीं होगी, पर ऐसी परिस्थिति में भी यीशु मसीह कहता है मत डर। हालेलुया। कितनी तसल्ली की बात है, कितनी चैन की बात है कि यीशु मसीह हमसे आके कहे मत डर। हालेलुया। ओके, सो जो भय है, भय जो है उसका हमारे जीवन के ऊपर एक पैरालाइजिंग इफेक्ट रहता है। हम अगर भयभीत हो जाते हैं तो हम कोई काम नहीं कर पाते। भय जो है वो सताता है, वो हमें अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने से रोकता है, जो हमारी जो क्षमताएं हैं उसको पूर्ण रीति से हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता। अगर हम प्रभु के कार्य को करना चाहते हैं तो अगर भय हमारे अंदर होगा, हम उन कार्यों को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जो भय है वो विश्वास का विपरीत है। हालेलुया। जब हमारे अंदर भय होता है तब हम विश्वास को एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम चिंतित हो जाते। ऐसा कई बार मैंने देखा है, जब किसी के लिए दुआ करते हैं, अगर वो किसी चीज से डर जाते हैं तो बोलेंगे कि भैया हम बाद में आएंगे, पहले हमें जो राइट करना है वो हमें करने दीजिए। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, मत डरिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि यीशु मसीह कंट्रोल में है। हालेलुया। ये जो सीजन है ये डरने का सीजन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे संग है। हालेलुया। ओके, नंबर 2, जो स्वर्गदूत है वो बोलता है मत डर, मत डरो, और आगे वो बोलता है देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं। ओके, तो मत डरो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? गुड न्यूज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके और मेरे लिए क्या है? गुड न्यूज है, एक खुशखबरी है। हालेलुया। इस फेस्टिव सीजन में याद रखिए, यीशु मसीह के पास आपके और मेरे लिए एक खुशखबरी है। अगर हम उस खुशखबरी पर ध्यान देंगे तो हम अपनी परिस्थितियों को पार कर देंगे। अगर उस खुशखबरी पर ध्यान देंगे और मनन करेंगे तो फिर हम एक जगह पर अटके हुए नहीं रहेंगे, परंतु हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि वहां पर लिखा है बड़े आनंद की खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूं। हालेलुया। छोटा मोटा आनंद नहीं है, बड़े आनंद की खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का जो जन्म है ना सिर्फ हमारे जीवन से डर को हटाता है, परंतु हमारे जीवन के अंदर एक खुशखबरी को वो लेकर के आता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में सबसे खराब खबर आपने सुनी है, सबसे बुरी खबर आपने सुनी है, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिए हैं। हालेलुया। क्या आपने आपके बहुत ही करीबी व्यक्ति को खोया है पिछले दिनों में? अरे तो खुशखबरी ये है कि उसने मौत पर जय हासिल करी है। खुशखबरी ये है कि हमारा जो अंत है वो मौत तक नहीं है, हम तो उस मौत को भी पार करेंगे। और एक कितना अच्छा गीत है कि नीले आसमान के पार हम जाएंगे। हालेलुया। हमारा एंड इस पृथ्वी पर नहीं है, परंतु यीशु मसीह के कारण हम इस मौत को भी पार कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, क्या आपने अपनी आशा को खोया है? उसके लिए भी गुड न्यूज है। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हमें एक नई आशा मिली है। हालेलुया। हम यूं ही बर्बाद नहीं हो जाएंगे, हम यूं ही नरक में नहीं डाल दिए जाएंगे, पर यीशु मसीह के जन्म के कारण मुझे यह खुशखबरी मिलती है, एक नई आशा मिलती है कि मैं अब नाश नहीं होऊंगा। हालेलुया। ओके, मुझे यह खुशखबरी मिलती है कि जो कुछ भी मैंने खोया है यीशु मसीह उसे रिस्टोर कर सकता है, पुनः स्थापित कर सकता है। अगर मैंने बुरा से बुरा पाप भी किया है तो खुशखबरी यह है कि वो मुझे क्षमा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर आपको यह लगता है कि मैं कुछ काम को नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे बल देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह खुशखबरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हर प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए एक खुशखबरी है। हालेलुया। उसके मार खाने से हम चंगे हुए, खुशखबरी है। उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, खुशखबरी है। हालेलुया। अगर हम इन खुशखबरी पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट सीजन हमारी लाइफ का होने जा रहा है। हालेलुया। ओके, क्या आप अकेले हैं? क्या आपको अकेलापन सताता है?
खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या आप अपने भविष्य की चिंताओं से ग्रसित हैं? आपको लग रहा है मैं क्या करूंगा अपने लाइफ में? तो वो कहता है कि मैंने तेरे सर के बाल को भी गिन के रखा है। हालेलुया। जो योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई है वो हानि की नहीं है परंतु लाभ की है, खुशखबरी है। हालेलुया। उसकी प्रॉमिसेस हमारे लिए खुशखबरी है। हालेलुया। वो कहता है कि अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। हालेलुया। खुशखबरी, खुशखबरी। मेरे प्रियो, आनंद मनाने का समय है। यीशु का जो जन्म है मुझे और आपको आनंद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने एक और बात कही। उसने कहा मत डरो क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। वो कहता है सब लोगों के लिए होगा। ईसाइयों के लिए होगा ना, सब लोगों के लिए होगा। धनवान लोगों के लिए होगा नहीं, सब लोगों के लिए होगा। मोटे लोगों के लिए होगा नहीं, सब लोगों के लिए होगा। पतले लोगों के लिए होगा नहीं, सब लोगों के लिए होगा। काले, पीले, हरे, नीले, अरे कोई सा भी कलर हो, कोई सी भी जात हो, कोई सा भी देश हो, कोई से भी लोग हो, सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। प्रभु की खुशखबरी सब लोगों के लिए है। हालेलुया। ओके, सो यीशु मसीह का जो बलिदान है वो दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है। उसने जो प्रतिज्ञाएं की है दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है। आपको कोई जानता नहीं, कोई बात नहीं, उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए भी है, सब लोगों के लिए है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने एक किताब लिखी, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और उसमें उन्होंने सत्य के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, एक जांच की उसने, और उन्होंने यीशु मसीह से प्रोत्साहित होकर के अपना दूसरा गाल भी दिखाया। अपने विरोध करने वाले लोगों को उन्होंने गले लगाया, उन्होंने उनसे प्यार किया, उनके गुनाहों को क्षमा किया, और उसका रिजल्ट ना सिर्फ गांधी जी ने नहीं देखा पर पूरे देश ने उस बात का जो असर है वो देखा। हालेलुया। एक बहुत ही महान साम्राज्य जो था उस जमाने का, वो गांधी जी के सामने घुटने टेक दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। हालेलुया। ओके, सो मैं जस्ट सोचता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह के जो आदेश हैं, जो आज्ञाएं हैं, अगर पूरी दुनिया उसको मानने लग जाए, अगर जैसा उसने कहा है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, जस्ट इमेजिन कि ये दुनिया का जो नक्शा है वो बदल जाएगा, हमारे देश का नक्शा बदल जाएगा। हालेलुया। लोग अगर एक दूसरे को प्यार करने लग जाएंगे, हालेलुया, लोगों के एक दूसरे के गुनाह को क्षमा करने लग जाएंगे, उनकी बुराइयों को एक तरफ रख करके अपने समान जब हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएंगे, तो ये कितना अलग, कितना बढ़िया दुनिया हो जाएगी। हालेलुया। जब देश देश आपस में लड़ेगा नहीं परंतु एक दूसरे का सहयोग करेगा। हालेलुया। गरीबों का मदद करेगा, न्याय को सामने रखेगा। हालेलुया। उसकी खुशखबरी सब लोगों के लिए है। हालेलुया। अच्छा, अब ये खुशखबरी क्या है? स्वर्गदूत आगे बोलता है कि तुम्हारे लिए आज के दिन एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। ओके, अब ये जो उद्धारकर्ता शब्द है, अगर आप इसकी ग्रीक शब्द को अगर आप देखोगे तो उसके लिए लिखा है सोटेरिया। सोटेरिया। ओके,
और उद्धारकर्ता सिर्फ बचाने वाला ही नहीं है, परंतु इसका जो स्कोप है थोड़ा सा और बड़ा है। क्या क्या इसके मतलब निकलते हैं? तो उद्धारकर्ता या जो सोटेरिया शब्द है उसका मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला और सुरक्षित रखने वाला। हालेलुया। तो स्वर्गदूत कह रहा है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि देखो एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। उद्धारकर्ता क्या करेगा? बचाने वाला, छुड़ाने वाला और सुरक्षित रखने वाला। हालेलुया। ये जो उद्धार करता है हमको एक सेफ स्थान तक पहुंचा देगा। वैसे अगर देखा जाए तो मानव जाति नरक में सब के सब जा रहे थे, परंतु यीशु मसीह ने अपने अद्भुत बलिदान के द्वारा हमको एक सेफ स्थान पर ला करके रख दिया है। हालेलुया। इस उद्धार के कार्यक्रम में हमारा छुटकारा और हीलिंग भी इंक्लूडेड है। हालेलुया। उसने जब उद्धार का काम किया तो उसने छुटकारे का काम भी किया। जब उसने उद्धार का काम किया तो उसने हीलिंग का बंदोबस्त भी किया। हालेलुया। और अनंत काल तक बुराई और पाप के प्रभाव से हमें सुरक्षित रखने का बंदोबस्त किया। यह है उद्धारकर्ता। हालेलुया। और ये उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। अगर हम देखें कि ऐसा कौन शख्स है जिसने इतने सारे काम किए हैं, हालेलुया, आपको कोई नहीं मिलेगा सिवाय एक व्यक्ति, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। ओके, सो आखिरी जो इसकी बात है, जो स्वर्गदूत बोलता है, वो ये बोलता है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और लास्ट में वो बोलता है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। क्या बोलता है? यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। मसीह और प्रभु। अब इसको भी अगर आप देखेंगे, मसीह का मतलब है क्रिस्टोस या अभिषिक्त। हालेलुया। यही वो अभिषिक्त है। अभिषिक्त कौन होता है? जो व्यक्ति किसी विशेष काम के लिए अलग किया गया है उसको अभिषेक किया जाता है। राजाओं का अभिषेक होता था, याजक का अभिषेक होता था, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक होता था। उसी तरीके से परमेश्वर ने इस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति का अभिषेक किया, और उसका नाम यीशु मसीह है। उसको सेपरेट किया कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है मानव जाति के उद्धार की। हालेलुया। जो मसीहा इस पृथ्वी पर आने वाला था वो यही है। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। सो स्वर्गदूत कहता है यही मसीह है। हालेलुया। जब ये काम करेगा तब ही इसके काम को स्वीकार किया जाएगा। कोई दूसरा अगर काम करेगा तो उसका काम स्वीकार नहीं किया जाएगा, परंतु सिर्फ एक व्यक्ति का अभिषेक किया गया है, और जब वो काम करेगा तो उसका काम स्वीकार किया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति का राजा का अभिषेक किया गया है। हालेलुया। सिर्फ वो ही उसके अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कोई सड़क पे चलने वाला व्यक्ति खड़ा होकर के बोले मैं राजा हूं, भाई तुम इधर जाओ उधर जाओ, कोई नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि वो अलग नहीं किया गया है। हालेलुया। परंतु एक है जिसको परमेश्वर पिता ने अलग किया गया है, वो मसीह है। हालेलुया। मसीह मतलब अभिषिक्त है। हालेलुया। और जब वो काम करेगा तो ही उसका जो कार्य है वो स्वीकार किया जाएगा। उसके पास अधिकार है कि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे। हालेलुया। सिर्फ उसे ये कार्य सौंपा गया था कि वो मानव जाति के लिए अपने आप की कुर्बानी को वो परमेश्वर पिता के सामने पेश करे। हालेलुया। और आखिरी वर्ड जो इसके साथ जुड़ा हुआ है
कि वो मसीह भी है और वो प्रभु भी है। प्रभु वो होता है जो दूसरों के ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरा यीशु मसीह है। मेरे जीवन के ऊपर का अधिकार उसके हाथ में है। मैं उसका हूं। हालेलुया। नरक का सबसे बड़ा शैतान भी अगर मुझे हानि पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले उसे मेरे प्रभु से परमिशन लेना होगी, क्योंकि मैं उसके अधिकार क्षेत्र में आता हूं। हालेलुया। मेरे जीवन का प्रभु मेरा यीशु मसीह है। मेरे परिवार का प्रभु मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति मुझे छीनना चाहता है तो सबसे पहले उसे मेरे प्रभु से, मेरे मालिक से परमिशन लेना पड़ेगी। हालेलुया। आज उस स्वर्गदूत की बातों को मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूं। उसने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद के सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आप सभी को इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।